सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम वास्तु टिप्स में बात करेंगे फ्लैट के वास्तु नियमों की, और साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष सीखिए में 12 राशियों के तत्वों के विषय में। साथ ही साथ जानेंगे व्रत और पर्व। तो सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह मंगलवार 13 जून को अश्विनी नक्षत्र का अमृत योग है दोपहर 1:31 के बाद। बुधवार 14 जून को योगिनी एकादशी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार यक्षराज कुबेर नित्य शिव पूजन करते थे। मानसरोवर से पूजन के लिए पुष्प लाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने नौकर हेममाली को सौंप रखी थी। एक बार हेममाली अपनी पत्नी प्रेम के वशीभूत होकर के मानसरोवर से पुष्प लाना भूल गया, जिससे कुबेर की शिव पूजा में विघ्न उपस्थित हुआ और उससे वे कुपित हो गए और उन्होंने हेममाली को श्वेत कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया और स्त्री से वियोगी होने का भी श्राप दिया। कुष्ठ रोग से दुखी हेममाली दैव योग से मार्कंडेय मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने इस योगिनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया, जिससे कुष्ठ रोग और स्त्री वियोग दोनों दूर हो गए। गुरुवार 15 जून को प्रदोष व्रत है और इसी दिन सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्रवार 16 जून को मास शिवरात्रि है। शनिवार 17 जून को दर्शा अमावस्या है और शनिवार को ही रोहिणी नक्षत्र का अमृत योग है दोपहर 4:24 के बाद। रविवार 18 जून को शनि वक्री हो रहे हैं। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 12 से 18 जून 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं। सोमवार की बात करते तो धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचे, वरना सेहत पर इसका प्रभाव बुरा पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। गुरुवार की बात करते हैं तो निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को आज मूल मंत्र बनाएं। शुक्रवार शनिवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर पाएंगे। साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। रविवार की बात करते तो यह वक्त जीवन बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिल सकता है।
सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें बन सकती है। मंगलवार बुधवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ सकती है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। गुरुवार की बात करते तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक वातावरण नहीं रहेगा। परिवारिक जनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। शुक्रवार शनिवार प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से कार्य हो रहे हैं। नए कार्य की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रविवार की बात करते हैं तो वैचारिक स्तर पर खोए रहेंगे। जीवन में अचंभित करने वाली घटनाएं हो सकती है और ऐसे वक्त में दोस्त आपके बहुत काम आएंगे। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो आपको अपने कार्यालय और घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। मंगलवार बुधवार परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े हैं। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम हो रही है, फिर भी आपको अपने कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। गुरुवार की बात करते हैं तो आपको प्रत्येक कार्य की आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। शुक्रवार शनिवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू न हो जाएं। वस्त्र आभूषण की खरीदारी हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार को धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में आप सदैव ही अग्रसर रहते हैं। मंगलवार बुधवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी और व्यवसाय में स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंध का लाभ हो रहा है। गुरुवार को आपको सरकार से संबंधित अटके काम पूरे हो सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ दिलाएगी। शुक्रवार शनिवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्यों को आप अंजाम दे पाएंगे। घर पर मेहमानों के आएंगे, शोर बढ़ रहा है, खुशियां भी बढ़ेगी। रविवार की बात करते हैं तो अधिक कार्य से शिथिलता और व्यग्रता का अनुभव करेंगे। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे फ्लैट के बेसिक वास्तु नियमों की। आज हम आपको उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अधिकतर दरवाजे जो है ये पूर्व और पश्चिम की ओर से, पूर्व और उत्तर की ओर से होने चाहिए, जिससे कि उस ओर की सकारात्मक किरणों का घर में प्रवेश हो और ऊर्जा और उत्साह का प्रवाह घर में रहने वालों पर हो। बच्चों का रूम वायव्य कोण में बना सकते हैं। उनका रूम नैऋत्य कोण में किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाना चाहिए। स्टडी रूम के लिए वायव्य, उत्तर और पश्चिम, पूर्व, ये 4 दिशा ठीक है। ईशान कोण में भी स्टडी रूम और पूजा रूम बना सकते हैं संयुक्त रूप से। अतिथि गृह की बात करते तो वायव्य कोण में बनाना अच्छा रहता है। वाहन पार्किंग भी इसी स्थान में आप बना सकते हैं। वायव्य कोण में अविवाहित कन्या का रूम भी बनाया जा सकता है। बाथरूम का निर्माण पश्चिम और दक्षिण की ओर से होना चाहिए। ड्राइंग रूम वायव्य कोण, दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर से बढ़िया रहता है। यहाँ फर्नीचर जो है वो दक्षिण और पश्चिम की ओर से लगे होने चाहिए। उत्तर और पूर्व की ओर से अधिक स्थान रिक्त होना चाहिए। किचन का निर्माण इस अग्नि कोण में करें। साथ ही अग्निकोण में भोजन पकाते समय मुंह आपका पूर्व की ओर होना चाहिए। किचन में ईशान कोण में पानी का मटका या प्यूरीफायर आप लगा सकते हैं। हाथ धोने के लिए नल भी इसी स्थान पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन झूठे बर्तन धोने के लिए यह स्थान नहीं होना चाहिए।
स्टोर रूम का जो निर्माण है वो घर के दक्षिण भाग में करना चाहिए, लेकिन खाद्य पदार्थ जो है या अनाज है उसको कबाड़ गृह या स्टोर रूम में नहीं रखना चाहिए। हाँ, अलग से आप व्यवस्था उसकी कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि किचन में ही एक अलग से अनाज आदि को रखने के लिए, किराना रखने के लिए एक छोटा सा रूम बना लेना चाहिए, स्टोर रूम टाइप में, लेकिन उसमें फिर कबाड़ ना रखें। रोज का जो किचन का सामान है ये किचन में ही ढक करके रखना चाहिए, प्रतिदिन उसे खाली कर देना चाहिए। कबाड़ या अन्य जो ज़्यादा का सामान है वो बेड के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अनिद्रा की स्थिति रह सकती है। इस प्रकार से फ्लैट में इन दिशाओं में इस प्रकार से वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार झगड़े मारामारी से दूर रहे। सर्दी, खांसी, कफ या बुखार से परेशान हो सकते हैं। मंगलवार बुधवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्ति भाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। गुरुवार को कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, इससे आप तरोताजा होकर के भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। शुक्रवार शनिवार काम में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन में से जुड़े लोगों के लिए संबंधों में दिक्कत आ सकती है। रविवार की बात करते तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरते। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार को परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। मंगलवार बुधवार संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहे। आपके तानाशाही रवैये से चलते विशेष दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गुरुवार की बात करते हैं तो सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। शुक्रवार शनिवार किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ संपन्न कर सकेंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। रविवार की बात करते हैं तो आपको अपने अहम काम के लिए किसी व्यक्ति से मदद चाहिए और वो मदद मिल भी जाएगी, काम पूरा भी हो जाएगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर होगा। मंगलवार बुधवार करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है। नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जीवन साथी का रवैया आपके लिए नए काम के लिए प्रेरित करेगा। गुरुवार की बात करते हैं तो कौटुंबिक और आर्थिक विषयों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। अविवाहितों के साथ विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। शुक्रवार शनिवार घर, धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन सकते हैं। रविवार की बात करते हो तो लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के लिए पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। मंगलवार बुधवार हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आप कार्य प्रभावित हो सकता है। गुरुवार को कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी कार्य पर खर्च होगा। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शुक्रवार शनिवार दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। रविवार की बात करते हो तो कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना होगा। आपकी तानाशाही रवैये से विशेष
दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है ज्योतिष सीखिए। इसमें हमने पिछली बार 12 राशियों के स्वभाव के विषय में आपको जानकारी दी थी कि चर राशि वाले कौन से हैं, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशियां। आज हम आपको बतलाएंगे राशियों के तत्वों के विषय में। तत्व यानी एलिमेंट, जैसे 5 तत्व है तो राशियों में 5 तत्व नहीं होते। 12 राशियों के तत्वों के विषय में जानकारी देंगे। ब्रह्मांड में 5 तत्व विद्यमान है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ग्रह और राशियों में भी ये अछूती नहीं है। और राशियों में 5 तत्वों की जगह 4 तत्व की प्रधानता रहती है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। और आकाश तत्व जो है ये सभी में विद्यमान होता है। सबसे पहले जानते हैं अग्नि तत्व। मेष, सिंह और धनु ये जो राशियां हैं ये अग्नि तत्व राशियां हैं। अग्नि में रूप परिवर्तन की क्षमता होती है और इस कारण से जिस प्रकार सोने के टुकड़े को अग्नि में तपा करके मनचाहा आकार दिया जा सकता है, उसमें चाहे आकार में परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार अग्नि तत्व प्रधान राशियों में क्रियात्मक शक्ति अधिक होती है, एग्रेसिव एनर्जी अधिक होती है। फिर है पृथ्वी तत्व राशि। वृषभ, कन्या, मकर ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं। पृथ्वी में यथार्थता का गुण है, अतः पृथ्वी तत्व जो प्रधान लोग हैं ये पूर्ण संसारी और भौतिकतावादी होते हैं। फिर तीसरा जो प्रकार है वो है वायु तत्व। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व राशियां हैं। वायु में परिवर्तन और चंचलता का गुण होता है। इस कारण से ये जो राशियां हैं ये परिवर्तन प्रिय होती है और मानसिक रूप से चंचल होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं, सबल भी होते हैं। और चौथा जो तत्व है वो है जल तत्व। तो कर्क, वृश्चिक और मीन ये जो राशियां हैं ये जल तत्व राशियां हैं। पानी में ग्रहण करने की क्षमता होती है जल तत्व में। इस कारण से जल तत्व वाली राशियों में आत्मविश्लेषण, खोज और ग्रहण करने का विशेष गुण होता है। इस प्रकार से आज हमने 4 तत्व अलग अलग राशियों के बतलाए। मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व है। उसके बाद पृथ्वी तत्व राशियां जो है वृषभ, कन्या और मकर ये अग्नि तत्व राशियां हैं। वायु तत्व राशियां जो है वो मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व राशियां हैं। और कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व राशियां हैं। अगले सप्ताह हम किसी और कौन से तत्व से किस तत्व की मित्रता है या किस तत्व की शत्रुता है इस विषय को जानेंगे ज्योतिष सीखिए में। अब बढ़ते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो मानसिक उद्वेग, धन और मान हानि की संभावना है। पारिवारिक जनों की को नाराज न करे। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। मंगलवार बुधवार अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। गुरुवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक करी क्यों न सही आगे बढ़ेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे। शुक्रवार शनिवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। रविवार की बात करते तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति शनि है। सोमवार परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। किसी वाणी की मधुरता आपको संबंध बनाने में काम आएगी।
मंगलवार बुधवार किसी भी नकारात्मक भावना को अपने ऊपर हावी न होने दे, बल्कि सभी संभावनाओं को ध्यान से रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। गुरुवार की बात करते हैं तो आपको अपने चंचल मन को काबू में रखने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना इस अंतराल में करना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार व्यवहार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इससे आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। रविवार की बात करते हैं तो हम उम्र और लोगों से प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो आमदनी और उधार वसूली के कार्य पूरे होंगे। अपने काम मीठी वाणी से पूरे करवा सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। मंगलवार बुधवार परिवार की कोई नई समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएंगी। गुरुवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रवार शनिवार धन के अपव्यय से बचें। अधिक लालच के कारण से आप ठगे जा सकते हैं। महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें। रविवार को ये बात ध्यान रखें कि गलतियां सबसे होती है और उससे सबक लेकर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। मीन राशि के स्वामी गुरु है। सोमवार जीवन में नई उमंग आ रही है। आपकी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। मंगलवार बुधवार घर धन लाभ हो रहा है, लेकिन साथ ही खर्च बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों को मुलाकात होगी जिससे आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगी। गुरुवार की बात करते तो आर्थिक नियोजन बहुत अच्छी तरह से करें। दोस्त अपनी आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। शुक्रवार शनिवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। रविवार की बात करते तो आपके बर्ताव में आज आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 12 से 18 जून 2023 तक। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।